फरमाया मेरे नबी के यार ने कि लफ्ज़ मोहम्मद पे अंगूठे चूम के अगर आंखों से लगाओगे, जिंदगी में चाहे 100 साल की हो या 200 साल की, इंतकाल तो कर सकते हो मगर आंखों की बीनाई नहीं जाएगी। मगर आज तो फतवे लगते हैं हम मज़ारों को चूम ले, शब्द रबिया के मज़ार पे जाके कब्र पुजवा, हम कब्र पुजवा। हमने कहा नादान, कब्र पुजवा नहीं है, कब्र चुमवा है हम। जो है और चूमा उसे जाता है जो पावर वाली चीज होती है, जो प्यारी होती है, जो सोनी होती है। ये आपके इलाके का एक जुमला है, जो सोनी होती है, तवज्जो है, और जिसमें अंदर भी बुदबू ऊपर भी बुदबू, से चूमा नहीं जाता है, दूर रखा जाता है। इसलिए अल्लाह का फजल है हम अपने मज़ारों को चूमते हैं। क्या बात है, वाह। मगर मसलक आला हजरत ये है, मज़ार पे जाओ, 2-3 कदम फासले से खड़े होकर फातिहा पढ़ के वापस आ जाओ। मज़ार को चूमना जायज है, मगर उससे बेहतर यह है कि दूर खड़े होकर फातिहा पढ़ के आ जाओ, तुम्हारे चूमने को लोग सजदा ना कहने लगे। ये मसलक है आला हजरत। लोग हमारे मसलक को बदनाम करते हैं। जरा देखो ना, मेरे इमाम ने 1000 किताबें दी। कौन है इस सदी में जो 1000 किताबें लाए? अरे छोड़ दो रायपुर वालों, 1000 तो बहुत बड़ी बात है। चैलेंज मैंने बड़े 1-1 लाख के मजमे में मैंने चैलेंज किया है, 2-2 लाख के मजमे में, मुल्क में बैरूनी मुल्कों में मैंने चैलेंज किया है। 1000 आला हज़रत ने किताबें लिखी हैं। एक छोटी सी किताब है जिसका नाम है हदायत बख्शिश, नाते पाक की किताब है। मैंने कहा अगर उसका बदल ला दो, मसलक को छोड़ के तुम्हारी तरफ आ जाऊं। क्या बात है, नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठाकर नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उर्से ससरी, नारे रिसालत। कितनी बड़ी किताब है, इतनी छोटी सी, इतनी छोटी सी। मैंने कहा खाली इसका जवाब ला दे। तवज्जो है, देखें आप, इसका जवाब ला दे। जवाब नहीं। और सुने, आला हजरत इंडिया वालों ने कहा क्या? ना, कोई जवाब दे। आला हजरत हमने नहीं कहा, हम तो इमाम अहमद रजा कहते थे। मगर आला हजरत किसने कहा? जब वादी अरब में जाके, तवज्जो सुन लो, आला हजरत को आला हजरत किसने कहा? हमने नहीं, दूसरे अकीदे वालों ने। जब आला हजरत ने खाना काबा की दीवार के करीब में बैठ के सहने हरम में किताब लिखी थी, जिस किताब का नाम है अद-दौलतुल मक्किया। बोल दो सुभान अल्लाह। और सुनो नौजवानों, आला हजरत ने खाली अरबी उर्दू में किताबें नहीं है, बल्कि इंग्लिश में भी किताबें लिखी। 100 साल पहले इतना बड़ा इंग्लिश था। लाओ जवाब जरा मेरे आला हजरत का। किताब का नाम है दौलतुल मक्किया। क्या नाम है? जूता उतार दो, बैठ जाओ, जूते पीछे। अल्लाह इन जवानों को सलामत रखे, अल्लाह इन जवानों की जवानी को सलामत रखे। इधर देखें, किताब का नाम याद करें। किताब का नाम है अद-दौलतुल मक्किया। सहने हरम में खाने काबा की दीवार के करीब में बैठ के जब उस किताब को लिखा दोनों हाथों से, इससे अलग है कोई माँ का लाल जो दोनों हाथों से लिख दे? इससे लिख दे कि मैं पूरनपुर जा रहा था, दूसरे हाथ से एक वक्त में बिल्कुल लिख दे कि मैं नानपारा का सफर कर रहा था। हो तो कोई तुम मिलाओ। पूरी दुनिया को जवाब देने लगा हूं मैं, कैमरों के जरिए, सोशल मीडिया। इधर की राइटिंग अलग, इधर का मजमून अलग, इधर की बात अलग। कोई हो तो लाओ। मेरे इमाम अहमद रजा इस हाथ से अलग, इस हाथ से अलग किताबें लिख रहे हैं, सहने हरम में चल रहा है। हमने कहा हुजूर ये कैसे है? एक इंसान से पॉसिबल नहीं है, होता कैसे है? बोले मुझे मालूम नहीं, सरकार गौसे आज़म मौला अली जो बता रहे हैं वो मैं लिख रहा हूं। बोल दो। ये करम है खुसूसी गौसे आज़म का। आगे चलिए देखिए आप, जब किताब को मुकम्मल किया 6 घंटे में, कितने घंटे में? आज कंप्यूटर 12 घंटे में छाप के तैयार कर रहा है। अब भी नहीं बोलोगे? इतनी बड़ी बात नहीं बोलोगे? मेरे इमाम ने 6 घंटे में उस किताब को लिखा। और कौन सी जबान में? अरबी जबान में। अरबी जबान में लिख के 6 घंटे में तैयार करके जब अरब के बड़े मुफ्तियों के सामने, अपने वक्त के अल्लमा तहरों के सामने जब उस किताब को पेश किया गया, जब जवाब पेश किया गया और अरब के बड़े मुफ्तियों ने इमाम अहमद रजा की उस किताब को लिखा, देखा और किताब को देखने के बाद अर्श करने लगे, खोपा पकड़ के रह गए, कहने लगे इस किताब को लिखने वाला कोई हजरत नहीं है, बल्कि अपने वक्त का कोई आला।
ये हजरत नहीं है बल्कि ये अपने वक्त का कोई आला हजरत, उस जात का नाम है इमाम अहमद रजा। तो हमने नहीं, अरब वालों ने हमारे इमाम को आला हजरत कहा। इसलिए नौजवानों, अल्लाह का फजल है, ये भी हमारे अकीदे में है, ये भी हमारे अकीदे में है। और हम सीना चौड़ा करके क्यों ना कहें, हम हैं इल्तिजा वाले, आप है अता वाले, छेड़ना हमें दुनिया, हाथ नीचे नहीं लेना चाहिए, छेड़ना हमें दुनिया, हम हैं मुस्तफा। बेचैनी से तो नहीं हो रही है? अच्छा लग रहा है ना? ऊपर हो गया, घंटे से खत्म कर लें और बोले अजीज इतना ही रखो कि दिल बहल जाए, अब इतना भी मत चाहो कि हमारा दम निकल जाए, मगर कोई बात नहीं, आपका दिल नहीं तोड़ूंगा। सुने, किताबों के हवाले 3 किताबें मैंने आपको बताई, भूल गए ना? अरकान इस्लाम मैंने आपको बताई, याद रहेंगे ना? कलमा तौहीद, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, कितने हो गए? जल्दी बोले। 5 याद रखना अरकान इस्लाम में। ये इस्लाम के पिलर है, बिल्डिंग है, ऐसे रुकिए इस पे। 5, मगर हम पर 5, हमारे नबी पर 4। हमारे नबी पर कितने? 4। बात यही रोकते हैं, आगे चलते हैं। किताबों के हवाले मैंने आपको दिए, बात जहां से चली थी, किताबों में जिनके सर झुके रहते हैं उनके सर जमाने के सामने उठे रहते हैं। अब सुन, किताबें नहीं पढ़ते, तुम्हारे पास बात नहीं है, इस मोबाइल के डिब्बे ने बर्बाद करके रख दिया। इस मोबाइल के डिब्बे में नहीं, इतना वक्त नहीं, बस जितनी जरूरत है इतने काम के लिए इस डिब्बे को इस्तेमाल करो, बाकी नहीं। किताबें पढ़िए, किताबों से जिंदगी बदलती है। किताबें मैंने आपको बताई, अखबारुल अखयार, राइटर का नाम अखबारुल अखयार अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती, खसाइस कुबरा अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती। तवज्जो है, देखें इधर देखें आप। अल्लामा अब्दुल हक लाहौती से देहलवी ने अपनी किताब अखबारुल अखयार में, अल्लामा हजर मक्की ने अपनी किताब नियमत कुबरा में ये हदीस नकल फरमाई। कौन सी हदीस? कसम काबे के रब की। इधर नहीं देखो ना, इधर यार, काहे बेचैन हो? इधर देख। ए बेटा, कहां जा रहे हो? कहां जा रही है? अच्छा, फीता खुलने के लिए भी इधर जाओगे? पूरनपुर वहीं बैठे रहो। हालांकि ये बच्चे जो है ना, हकीकत ये है कि ये महफिल को बनाते हैं शुरू में, एहसान इनका ही है। आप लोग, हम लोग सब बाद में आते हैं। ये गोलू मोलू जितने हैं सब पहले आते हैं। हाँ बिल्कुल सही है। और ये तो ऐसा लग रहा है कि प्लास्टिक का गुड्डा, बिल्कुल ऐसा देख रही है, मूरत बनी है हमारे चेहरे को। अल्लाह इस बच्चे को दीन का सच्चा सिपाही बनाए, दुआ भी मिल गई बस। तू कैसे बैठा? ऐसे अल्लाह सलाम रखे। देख, 3 किताबों का मैंने आपको हवाले दिए। अल्लामा अब्दुल हक लाहौती से देहलवी अपनी किताब अखबारुल अखयार में, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि तआला अलैह अपनी किताब नियमत कुबरा में ऐलान फरमाते हैं, कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नस्ब पाक कर दिया। हजरत आदम से मेरे बाप तक, मेरे बाप से मेरी माँ तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले थे। भैया माइक को क्या हो गया आपके? कम कर दिया आपने, जरा और बनाई थोड़ा सा। अंदर का दे दीजिए, बस अंदर का, बाहर का बिल्कुल बंद, अंदर का दे दीजिए। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत, आप में से है कोई ऐसा जो अपने नबी के 5 दादाओं के नाम, दादा, परदादा, लकड़ दादा, सकड़ दादा, अकड़ दादा, कितने हो गए? 5 है कोई अपने नबी के 5 दादाओं के नाम? फुर्सत ही ना। अब लो तो यार न जाने कितने लोगों ने मेरे शरीर पाक को इसे याद कर लिया। इस नसब नामे को कितने लोगों ने, अल्लाह का बड़ा फजल है, मुझे कर्न के उस शहर से जहां हजरत अवैस करनी आराम फरमाए, वहां से मुझे मुबारकबाद मिली है। सुभान अल्लाह। और अल्लाह का बड़ा करम है, इसका सदका है नालैन पाक का सरकार की और सरकार के शजरे पाक का इस साल मदीने की हाजिरी होगी। सुने आप, दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत
ऊंचा बोल दे थोड़ा सा, ऐसे नहीं पढ़ेंगे, जरा मुस्कुरा के बोल दे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम, आदम के बेटे शीश हैं, जिनका मज़ार अयोध्या में मनी पर्वत महल्ले में। शीश के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत। कितने हो गए? काउंटिंग भी नहीं कर रहे हो आप लोग? कितने हो गए? 5 हो गए ना? मगर आगे बढ़िए, काउंटिंग करिए नौजवानों। आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, मेरे आपके नबी का नूर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मिला। आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिर, मुतवश्शिर के बेटे नमकले के नाम, नमकले के नाम के बेटे नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिद, आबिद के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारूक, सारूक के बेटे नाखोर, नाखोर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहीम खलीलुल्लाह। कितने हो गए? इब्राहीम खलीलुल्लाह के बेटे, आगे बढ़िए, इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अल-हैसा, हैसा के बेटे यसा, यसा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मामात के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मुनाफ, अब्द मुनाफ के बेटे हाशिम, नबी के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह। पूरा मजमा खड़े होकर बोलो, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। ऊंचा हाथ, ऊंचा हाथ, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। मोहम्मद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सारा मजमा खड़े खड़े के बाद नारा लगाए, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। अपनी अपनी जगह बैठ जाइए। हिंदुस्तान का बहुत बड़ा शायर आपके रायपुर आया, उसको भी सुन के जाइएगा। सारे लोग बैठ जाए, सारे लोग बैठ जाए। अभी मुफ्ती साहब और बोले। अब्दुल्लाह, हाथ उठा के ऐसी बोल दे, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद, आवाज आनी चाहिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह। तभी तो हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं क्या, फज़ल रब्बुल उला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा। और क्या चाहिए? वाह, आवाज नहीं आ रही है, दम से आवाज लगाइए। मिल गए मुस्तफा और क्या। दुनिया अपने अपने की तारीफ करती है। जरा एक बात बताओ रायपुर वालों, हम अपने की तारीफ ना करें यार, अपने अच्छा एक बात और कह दे, दुनिया अपना झूठों की तारीफ करती है, अल्लाह का फजल हम अपने सच्चे की तारीफ करते हैं। जो खड़े वो भी बोले, जो फजल रब्बुल उला, और क्या मिल गए मुस्तफा और क्या। बहुत प्यार का मजमा है, खत्म कर लें थोड़ा सा और। बेचैन तो नहीं है? जरा रिस्पांस दीजिए, हाथ खड़ा करके बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। बहुत अच्छा मजमा है, अल्लाह खुश रखे। सुन लीजिए, इसी ज़माने में थोड़ी सी बात आता। अल्लाह का कुरान ऐलान फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह। बात यहां तक की हो गई, वकुनू मअस सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। तवज्जो, बैठ जाइए, सच्चों के साथ हो जाओ। अब सच्चे कौन है वो देखिए आप, ज़हन हाज़िर, सच्चे कौन है वो देखिए। सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला, जरा बोल शब्दर मियां हुजूर आला हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज, चाहे साबिर पाक हो, सबका राजा बगदाद का, तवज्जो है, सबका राजा बगदाद वाला, बगदाद का गौसे आज़म
एक मर्तबा सरकार गौसे आजम की बारगाह में एक शख्स लंबा सफर करके हाजिर, और आने वाला कोई आम नहीं था, आने वाला कोई जाहिल नहीं था, बल्कि आने वाला बहुत बड़ा आलिम था, बहुत बड़ा मुफ्ती था, बहुत बड़ा परहेजगार था। दिल ने चाहा कि चलो सरकार गौसे आजम की बारगाह में मुलाकात के लिए चलते हैं। लंबा सफर। अच्छा वो जमाना आप जानते हैं, कोई ट्रेनों का नहीं था, प्लेनों का नहीं था, मोटरसाइकिल नहीं है, कार नहीं है, अरे सब छोड़ो, साइकिल नहीं है भाई, कुछ नहीं है, पैदल का है। पैदल सफर करके 100 किलो, भैया 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 प्लीज 100 किलोमीटर का सफर करके बगदाद में हाजिर हुए। कितना सफर? सब बोले कितना सफर? इधर वाले भी 100 किलोमीटर। चचा चचा मुस्कुरा दो, सुभान अल्लाह। अकड़ तो नहीं रहे हो? अल्लाह खुश रखे। देखो ये बड़ी बात है, ऐसे बैठे हैं, देखिए ना इस अंदाज में बैठना बहुत देर तक कमाल होता है, बैठा नहीं जाता, मगर उन्हें नबी के इश्क ने बैठाया, नबी के प्यार ने बैठाया। अल्लाह सबकी झोलियां भर दे, सबको खुश रखे। आप इधर देखें बाबू, आलिम साहब सरकार गौसे आजम की बारगाह में आते हैं, 100 किलोमीटर का सफर करके आए, और जब 100 किलोमीटर का सफर करके आए तो बगदाद में एंट्री हुई तो किसी से पूछा कि सरकार अब्दुल कादिर जिलानी बड़े पीर से मुलाकात कहाँ होगी? तो किसी बताने वाले ने बताया कि जाओ मस्जिद में चले जाओ। कहाँ? अबे ओए बैठ गला मत घोट देना। दीवाने की नजरों को जहाँ देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहाँ देख रहा है। अच्छा महफिल में हर रंग होता है, अलग अलग रंग के आते हैं। हम तो कभी नाराज होते ही नहीं, हमारा मिजाज ही नहीं नाराज होने का। जो अहबाब में यूट्यूब पे मुझे सुनते होंगे, हमेशा मेरा चेहरा खिला रहता है, हमेशा मैं इसी अंदाज में बोलता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ इससे सोना कायनात में कोई जिक्र है ही नहीं यार। सुन लीजिए आए बगदाद में आलिम साहब। आने वाला कौन है? बोल दिया करो, आने वाला कौन है? आलिम मुफ्ती। और जैसे बगदाद में एंट्री हुई, पूछा कहाँ है अब्दुल कादिर जिलानी? बोले मस्जिद में, मुलाकात हो जाएगी। अब ये आलिम साहब अशद भाई, आलिम साहब मस्जिद में आए तो सरकार गौसे आजम के हाथ में लोटा है। लोटा समझ रहे? मिट्टी वाला, पहले जमाने में जो लोटा होता था, लोटा मिट्टी का है और वुजू फरमा रहे हैं। मौलाना साहब पीछे से आए, देखिए टेक्निकल जुमला, मौलाना साहब पीछे से आए, सरकार गौसे आजम का मुंह आगे की तरफ। आप सोच रहे होंगे मौलाना को कोई देखा थोड़ी है, मगर सरकार गौसे आजम पूरी दुनिया को ऐसे देख रहे हैं जैसे राई का दाना हथेली पे रखा। बोल दो सुभान अल्लाह। अब सरकार गौसे आजम ने हाथ धोए, अभी मौलाना की एंट्री हो गई। मौलाना जैसे पीछे से आए, सरकार गौसे आजम ने यहीं से इम्तिहान शुरू कर दिया। हाथ धोए, हाथ धोने के बाद वुजू में क्या होता है? हाथ धोने के बाद घबराओ मत, क्या होता है? मगर गौसे आजम ने कुल्ला नहीं, बल्कि नाक में पानी डाला। क्या डाला? नाक में पानी, बाद में कुल्ला। मौलाना साहब देखने लगे, यार हाथ धोने के बाद पहले कुल्ला सुन्नत है, मगर इन्होंने कुल्ला नहीं, पहले नाक में पानी बाद में कुल्ला। मौलाना कहने लगे यार सारा सफर बर्बाद हो गया। बड़ा लंबा सफर करके आए थे, नहीं मुलाकात नहीं करेंगे, चलने लगे, जाने लगे। अब जैसे मौलाना ने कदम बढ़ाया, सरकार गौसे आजम ने वजू खाने पे खड़े होकर फरमाया, मौलाना कैसे हुआ था आना, कुछ तो फरमाना। रायपुर वालों अब तो बोल जाना, या हम तकरीर खत्म करके चले जाएं? नहीं ना, अच्छा लगा था? जरा बोले सुभान अल्लाह। गौर करें, मजा आएगा, बाहर आएंगे। गौसे आजम ने फरमाया, मौलाना कैसे हुआ था आना? कहने लगा हुजूर आपसे मुलाकात के लिए आया था। बोले फिर वापस क्यों? बोले बड़ा तकवा सुना था, बड़ी परहेजगारी सुनी थी, बड़ा इल्म सुना था और बड़ी करामतें सुनी थी। इतना कुछ सुनने के बाद मेरा दिल ने चाहा कि चलो मुलाकात कर लेते हैं। बोले फिर? बोले हुजूर जब इधर आया तो वुजू भी नहीं। तवज्जो है, जब इधर आया तो वुजू भी नहीं। बोले आपके तो वुजू करने का तरीका ही नहीं है। सरकार गौसे आजम ने मुस्कुरा के फरमाया, मौलाना वुजू का तरीका आप बता दो।
तवज्जो है? वुजू का तरीका आप बता दो। मौलाना कहने लगे हजरत पहले हाथ धोने के बाद में कुल्ला है सुन्नत, बाद में नाक में पानी है। आपने पहले नाक में पानी डाला, बाद में कुल्ला किया। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना कौन सी किताब में लिखा है? कहाँ लिखा है? आलिम साहब कहने लगे मेरे घर पे जितनी लाइब्रेरी में किताबें हैं सारी किताबों में यही तरीका लिखा है। गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना 100 किलोमीटर तुम्हें देर लगेगी जाने में, ठहरो। एक निगाहे वलायत डाली 100 किलोमीटर पे मौलाना के घर पे जितनी किताबें रखी थी सारी बगदाद में मंगवा ली। बोल दे सुभान अल्लाह। सारी किताबें मस्जिद में। तवज्जो है? गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना दिखाओ। अब देखें मौलाना ने पहली किताब खींची। किताबें किसकी हैं? जल्दी बोलो, किताबें किसकी हैं? पहली किताब खींची, वुजू का तरीका देखा, किताब मौलाना की तरीका बगदाद वाले का लिखा हुआ है। पहले नाक में पानी, बाद में कुल्ला। दूसरी किताब खींची, दूसरी में वुजू का तरीका देखा, किताब मौलाना की तरीका बगदाद के राजा का लिखा हुआ है। तीसरी किताब, चौथी किताब, पांचवी किताब, सारी किताबें टटोल ली, मगर सारी किताबों में तरीका बगदाद के राजा का लिखा हुआ है, बड़े पीर का लिखा हुआ है। गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना अब बोलो, बात तुम्हारी ठीक है कि हमारी ठीक है, मगर आलिम भी आलिम होता है। कहने लगे हजरत चाहे कुछ भी हो जाए, किताबों में गलत लिखा है, बात तो मेरी ठीक है। आलिम आलिम होता है। ये जवाब जो आपके मजमे से दिया गया था ना, ये गंदा जवाब था कि पैसे लेकर चले जाते हैं। दुनिया में एक काम बताओ जो बगैर पैसे के होता हो। एक काम बताओ जो बगैर पैसे के। कपड़ा कोई सिलाता तुमसे पैसा नहीं लेता, सब्जी लाते हो कोई पैसा नहीं लेता, इमाम बगैर पैसे के रहेगा में, उसके बच्चों का खर्च तुम करोगे। रातों को भागना जाना, ये 5-5 हजार 6-6 हजार की गाड़ियां हम लेके किराए पे सफर करके आ रहे हैं, कौन लाएगा? ये गंदे जुमले खड़े महफिलों में कहते हो। अगर ये आलिम दीन ना होना तो तुम्हारी जिंदगी कुत्ते की तरह हो जाएगी, जानवरों की तरह जिंदगी हो जाएगी। ये इन आलिमों का एहसान है, ये इन उलमा का एहसान है जो तुम्हें रातों रात सफर करके तुम्हें दीन सिखाते। एक कब्बाल को बुलाए 3 लाख रुपए लेता है, एक को बुलाइए 1 लाख रुपए लेता है, एक को बुलाइए 50,000 लेता है। आलिम तुम्हें दीन सिखाने के लिए, वुजू का तरीका बताने के लिए, अरकान इस्लाम सिखाने के लिए, शरीयत की बातें बताने के लिए। ये मौलवी पतंस खड़े हो गए, शर्म नहीं आती? ये वारिस नबी है, नबी के वारिस हैं, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इल्म के वारिस हैं। जवाब सब तौबा करो, तौबा, न कल क़यामत में इसका सामना करना पड़ेगा। मुसलमानों, अगर या आलिम ना हो तो तुम्हारी नमाज जनाजा पढ़ाने वाला कोई नहीं होगा, या आलिम ना हो तो तुम्हारी निकाह पढ़ाने वाला कोई नहीं होगा, या आलिम ना हो तो तुम्हारे बच्चों के कान में अज़ान पढ़ने वाला कोई नहीं होगा, या आलिम ना हो तो तुम्हें गुस्ल देने का तरीका याद नहीं आएगा कि मुर्दे को गुस्ल कैसे देना है। तुम्हारे नमाज जनाजा कौन पढ़ाएगा? तुम्हारे निकाह बच्चों को कौन पढ़ाएगा? तुम्हारे बच्चों को कुरान कौन सिखाएगा? तुम्हारे बच्चों को दीन कौन सिखाएगा? आलिमों का एहसान है। तुम नहीं जानते, लोगों ने हमें मुकदमे तक करा के रखे हैं, हम रातों को कैसे भागते हैं तुम्हें दीन सिखाने के लिए, कैसे जाते हैं, भागना दौड़ना। क्या हम अरबों खरबोपति हो गए कि ये 10-15 हजार तुमने नजराना दे दिया, हमारी फैक्ट्री चल रही है? तौबा करो, तौबा इन बातों से। ये उलमा का तुम्हारे ऊपर एहसान है कि लंबे सफर कर करके तुम्हारे दरमियान आते हैं। और अब तो मिजाज बदल गया हमारा, हम बहुत सारी जगह माजरत तलब कर लेते हैं, भैया बस अपने इलाके के मौलवियों को बुला लिया करो। तो लोग क्या कहते हैं मालूम है? हजरत तुम्हें अल्लाह के रसूल का वास्ता है, तुम्हें गौसे आज़म का वास्ता है, सरकार इमाम हुसैन का वास्ता है, हुजूर हमें टाइम दे दीजिए। आज जो फ्लाइट 10-10 हजार की हैं, टिकट 10-10 हजार की हैं, 20-20 हजार के फ्लाइटों के आने वाले सफर कौन देगा इसे बताओ? तुम चंदा करने के लिए याशियों को उड़ाते हो। अभी एक जगह डीजे बजे रंडियों पे तकरीबन 1.5 लाख रुपए उड़ाए, 1 लाख का मोबाइल और 50,000 की गड्डी रंडियों को देने वाले ये हमारे हैं, और मौलवियों की उंगली उठाई जाएगी।
गैरत करो, शर्म करो, अपने गरीबा में झांक के देखो कि ये तहियात किसने सिखाया है, ये दुआए कुनूत किसने सिखाई है, ये नमाज पढ़ने का तरीका किसने सिखाया है, ये गुस्ल करने का तरीका किसने सिखाया है। खुदा के वास्ते हाथ जोड़ के कहने लगा, बुखारी शरीफ की हदीस है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारोमदार नियत पर है। तुम ये सोचो कि आलिमों से प्यार करो, इसके सीने में हदीस और कुरान का इल्म है, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। अगर हम में से किसी के काले करे में बुरा अमल है तो तुम हमारी कब्र में बचाने नहीं जाओगे, हिसाब हमें भी देना पड़ेगा उसका। दिल रोता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं, जैसे मैं तुम्हारे मिंबर पे आया दिल ये छोड़ के चला जाओ, ऐसे ही कि ये जुमले हम तुम्हारे सुनेंगे हमें तकलीफ नहीं होगी, तुम्हारे लिए हम क्या नहीं झेल रहे, हमने तुम्हें सिखाने के लिए मुकदमे तक खेले, हम क्या नहीं झेलेंगे से पूछिए आप, कैसी कैसी मुश्किलों को दुश्मनों के हम सामने कर रहे हैं। हालांकि चाहते हैं कि हम भी एक दुकान करके अपने घर में बैठ जाएं, मगर फिर ख्याल आता है कि अल्लाह ने हमें चुना है दीन की खिदमत करने के लिए, अल्लाह ने हमें चुन लिया, इसलिए हमारे मिंबरों पर बैठ के अगर आलिमों की आंखों में आंसू आ गए तो हिसाब देना पड़ेगा। हमने आज सुन लो रायपुर वालों, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा जो आलिमों के गुस्ताख थे ना, जब जिंदगी के आखिरी लम्हे हुए तो उनके बदन सड़ने लगे, गलने लगे, उनके बदन में कीड़े पड़ गए। इसलिए मैं तुमसे गुजारिश करूंगा, कुछ भी कर लेना मगर आलिमों की गुस्ताखी मत करना, कभी आलिमों की गुस्ताखी मत करना, हमेशा तुम्हें दूर रहना, दूर रहो, मगर अपनी जुबान से गंदे जुमले इस्तेमाल मत करना। सुने याद की बात ऐसे नहीं आई है, आखिरी जुमले देने लगा सईद भाई, सुने मोहब्बत के साथ। गौसे आज़म ने फरमाया, मौलाना ना बोलो कि बात तुम्हारी ठीक है कि हमारी। आलिम साहब कहने लगे, हजरत किताबों में गलत लिखा है, बात तो मेरी थी। मुस्कुरा दीजिए, घबराइए मत, मुस्कुरा के बोलो किताबों में गलत लिखा है, बात तो मेरी थी। सरकार गौसे आज़म को निगाहें जलाल थी। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया, जमीन फट जा, जमीन फटी, बोले मौलाना को पकड़ ले। कितने दबे हैं? नाफ तक। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया, जब मौलाना जमीन ने पकड़ लिए, मौलाना अब बोलो बात हमारी ठीक है, हमारा तरीका ठीक है कि तुम्हारा ठीक है। कहने लगे, हजरत अभी तो आधा दबा, चाहे कुछ भी हो जाए, बात तो मेरी ठीक है। बात तो पहले कुल्ला है, बाद में नाक में पानी। सरकार गौसे आज़म ने एक निगाह वलायत और डाली, जमीन फट जा, जमीन फटी, मौलाना गले तले दबे। कितने दबे? अच्छा, कुछ तो ये सोच रहे होंगे, गौसे आज़म एक बार और कहते हैं, मौलाना गड़म। मौलाना तुम्हारे बड़ा अजीब रंग का है ना, एक बार कह दे बस खत्म, मौलाना ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। आगे चलिए। इतने दबे। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया, मौलाना अब बोलो बात तुम्हारी ठीक है कि हमारी। मौलाना गले तक दबे, कहने लगे, चाहे जान चली जाए, बात तो मेरी ठीक है। अच्छा रायपुर वालों बताओ, ये बात पूरी कर दूं कि छोड़ दूं? अगले साल सुना देंगे, अभी जरा मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। हजरत कहने लगे, आलिम साहब चाहे जान चली जाए, बात तो मेरी ठीक है। अच्छा अब देखें, जमीन में मौलाना दबे हैं, एक निगाहें वलायत होती है, देखिए ना, बड़े पीर का कमाल, बड़े पीर की करामत, आप अल्लाह ने जो पावर अता की है। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया, मौलाना अगर लोहे महफूज पे दिखा दो तब बोल दो सुभान अल्लाह। कहां दिखा दो? लोहे महफूज पे, पर्दे के ऊपर ही समझ रहे हो, पर्दे के ऊपर ही है। सुने गौसे आज़म ने फरमाया, अगर लोहे महफूज पे दिखा दो तब। आलिम साहब कहने लगे, दिखाओ। गौसे आज़म ने फरमाया, मौलाना नजरें उठाओ। दबे नजरें उठाई, सारे हिजाबात के पर्दे फट गए, सारे पर्दे चाक हो गए, सामने लोहे महफूज नजर आने लगा। मौलाना ने दबे जब लोहे महफूज को देखा तो लोहे महफूज पे भी वही लिखा था जो बड़े पीर का तरीका था। पहले बाद में कुल्ला। गौसे आज़म ने फरमाया, मौलाना अब बोलो। तवज्जो है, अब देखा आलिम, देखा टेक्निक, देखा आलिम की। आलिम साहब बोले, वो अपनी जगह ठीक है मगर बात मेरी ठीक है। तवज्जो है,
वो अपनी जगह ठीक है, मगर बात मेरी ठीक है। अब देखे सरकार गौसे आज़म ने फरमाया जमीन छोड़ दो। मौलाना निकल के बाहर, गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना हम तुम्हारा इम्तिहान ले रहे थे। बात तो तुम्हारी ठीक है, पहले कुल्ला है बाद में नाक में पानी है, मगर जब तक तुम्हारे जैसे आलिम दुनिया में हक कहने वाले मौजूद हैं, कोई मेरे नाना की उम्मत को गुमराह नहीं कर सकता। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, उर्से सफदरू, फैज़ाने शहदीबिया हुजूर। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना जब तक तुम्हारे जैसे हक कहने वाले आलिम दुनिया में मौजूद हैं, कोई मेरे नाना की उम्मत को गुमराह नहीं कर सकता। तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान अपना कलम को उठाते हैं, लिखते हैं वाह क्या मर्तबा गौसे बाला। तुम्हें कसम अगर ना बोलो वाह क्या मर्तबा गौसे बाला। ऊंचे ऊंचा कैसा से कदम आला, और क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कोता तेरा, वाह क्या मर्तबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। जो बातें मैंने कही हैं आपने सुनी है, अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। बलिहाज़े बशरियत कोई खामी कोई लग़ज़िश हो गई मैं ऐलानिया तौबा करता हूं, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। खूब की सैरे चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बाजाता हूं गुलशन तेरा आबाद रहे। थोड़ी देर और बैठिए, अभी मुशायरा चलना। हिंदुस्तान का टॉप शायर, हिंदुस्तान का बड़ा शायर मौलाना सईद अख्तर चौखनपुरी के नाम से, जिसको दुनिया जानती है और पहचानती है। मेरे तुरंत बाद उनकी हाजिरी है। बहुत ऊंचे स्केल में पढ़ते हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं। मेरा दिल भी चाहता कि मैं सुनता, मगर मेरी मजबूरी है। मैंने बताया मुझे तुरंत दिल्ली निकलना है और मुझे झारखंड का सफर करना है। कंटिन्यू जागना भागना दौड़ना ये लगा है, नहीं तो मैं जरूर आज बैठता। मेरी मजबूरी है। अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रखे, शादाबाद रखे, सबकी झोलियां भर दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि ताला। सुभान अल्लाह। इश्क सरकार में जो लोग पिघल जाते हैं, बच के वो सारी मुसीबत से निकल जाते हैं। हमसे महफूज रहे सारे जमाने वाले, गौस के कुत्ते हैं शेरों को निगल जाते हैं। अरे जाने की जरूरत नहीं, अभी तो शहंशाह तरन्नुम सईद अख्तर साहब के ब्लॉग को समाप्त करना है। बताइए उर्से सफदरी सुनने वाले ऐसे होते हैं कि एक मेहमान को सुनाओ दूसरे मेहमान को छोड़कर चले जाएंगे। हाथों को उठाकर बताइए जरा, रुकेंगे ना? रुकेंगे ना? तो बोलिए जरा फैज़ाने शाहजी मियां हुजूर, फैज़ाने शाहजी मियां हुजूर। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया। इश्क सरकार में जो लोग पिघल जाते हैं, बच के वो सारी मुसीबत से निकल जाते हैं। हमसे महफूज रहे सारे जमाने वाले, गौस के कुत्ते हैं